नमस्कार। खुल के में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन और आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। जो किसान देश भर से, खास करके हरियाणा और पंजाब से दिल्ली में जमा हुए हैं और एमएसपी की मांग पर, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सबसे बड़ी मांग पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से उनकी ये बहुत बड़ी मांग है। एक चीज़ आपने सुनी होगी किसानों की जब भी बात होती है कि वो C2+50 फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। आज के हम अपने एक्सप्लेनर में ये बताएंगे कि C2+50 क्या है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है देश के हर लोगों को कि किसान आखिर किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। दरअसल 2004 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय किसानों के हितों के लिए उन्होंने एक आयोग की स्थापना की थी, एक आयोग का गठन किया था जिसके अध्यक्ष थे कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। जी हाँ, आपने सही समझा, ये वही स्वामीनाथन हैं जिन्हें भारत सरकार ने अभी भारत रत्न से सम्मानित किया है मरणोपरांत। तो बात स्वामीनाथन जी की। स्वामीनाथन जी ने अपनी 6 रिपोर्ट सरकार को उस वक्त दी थी। हालांकि ये बात अलग है कि उनकी रिपोर्ट को खुद मनमोहन सिंह की सरकार यानी यूपीए की सरकार ने नहीं माना था, लेकिन आज यहाँ एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं C2+50 फॉर्मूले की, जिसे स्वामीनाथन आयोग ने सौंपा था। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझें कि स्वामीनाथन जी ने और उनकी आयोग ने क्या रिपोर्ट दी थी। कोई भी किसान जब फसल पैदा करता है तो उसकी कुछ लागत होती है। इस लागत को, फसल उत्पादन के लागत को 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहले हिस्से को A2 कहा गया, दूसरे हिस्से को A2+FL, FL से यहां आप फैमिली समझ सकते हैं, और तीसरा हिस्सा C2। तो आखिर A2 क्या है? A2 वो खर्चे हैं जो एक किसान नकदी के तौर पर फसल उपजाने के लिए खर्च करता है। जैसे क्या खर्च होता है? खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, पानी का खर्चा, रसायनों का खर्चा, खेतों में मजदूर लगाता है उसका खर्चा। ये सारे खर्चे मिलाकर जो है उसे A2 कहा गया। अब आते हैं A2+FL। तो A2 तो आप समझ चुके हैं कि A2 क्या है। FL जो है, किसान जब खेतों में जाता है ना, तो उसका पूरा परिवार उसमें लगा रहता है। तो जो परिवार की मेहनत है एक किसान की, उसको भी कंसिडर करके उसके नोशनल कॉस्ट को इंक्लूड किया गया, तो वो A2+FL हो गया। अब C2 क्या है? C2 में A2+FL प्लस जिस जमीन पर वो खेती कर रहा है, अनाज उपजा रहा है, उस जमीन की लीज का रेंट। अक्सर किसानों के पास अपनी जमीन नहीं होती, वो लीज पर लेते हैं और लीज पर लेकर उस पर खेती करते हैं, उसके एवज में किराया देते हैं। तो वो रेंट और उस किराए से जो ब्याज देना होता है कई बार, उस ब्याज को भी शामिल करके C2 पे लाया गया। यानी कि फसल पैदा करने में जो आम तौर पे खर्चे होते हैं, नकदी यानी बीज, पानी, खाद और मजदूरी, किसान के परिवार की मेहनत, और प्लस जो ज़मीन उसने किराए पे लिया है उसका रेंट और उस पर दिया जाने वाला ब्याज, ये हो गया C2। अब C2+50 का फॉर्मूला क्या है जो स्वामीनाथन आयोग ने दिया था? वो ये है कि अगर C2, किसी किसान की ये सब मिला के लागत 100 रुपये होती है, तो इस 100 रुपये और इस 100 रुपये का 50% और, यानी C2+50%, यानी 150 रुपये किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। ये उस आयोग ने सुझाया था, जिसे उस वक्त की भी यूपीए सरकार ने अव्यवहारिक बता के नकार दिया था, नहीं माना था। अब किसान यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी का जो मूल्य तय किया जाता है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट यानी C2+50% के फॉर्मूले के तहत दिया जाए। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद C2+50 का फॉर्मूला जो एमएसपी के लिए किसान मांग कर रहे हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा। फिलहाल खुल की ओर से हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।